दोस्तों सोचो क्या होगा अगर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये उसके लिए वरदान होगा या श्राप। कुछ इसी थीम पर बनी है हमारी आज की फिल्म द ओल्ड गार्ड। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। फिल्म में हम सबसे पहले एंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने टीम के बाकी मेंबर बुका, जो और नील के साथ होती है। इनकी टीम खुफिया रेस्क्यू ऑपरेशन किया करती थी और ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कोबले नाम का एक इंसान एंडी से मिलता है। कोबले और एंडी दोनों पहले भी एक मिशन पर साथ में काम कर चुके थे। कोबले एंडी को बताता है कि आतंकियों ने अफगानिस्तान के एक स्कूल में छोटे बच्चों को बंधक बना रखा है। बच्चों की जान को खतरे में देखते हुए ये काम सेना के बजाय एंडी को दिया जा रहा है। एंडी अपनी टीम के साथ आतंकियों के ठिकाने पर पहुंच जाती है और मौका पाकर वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। एंडी समझ जाती है कि यह एक ट्रैप था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सेना के कुछ लोग चारों तरफ से आते हैं और एंडी और उसकी टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एंडी और उसकी टीम वहीं ढेर हो जाते हैं। सेना के लोगों को लगता है कि उन्होंने चारों को मार गिराया और मिशन पूरा हुआ, मगर उन्हें नहीं पता था कि उन लोगों ने अभी जिन लोगों को मारा वो तो असल में कभी मरते ही नहीं। जी हाँ, एंडी, बुका, जो और निक के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो लोग कभी नहीं मरते। वो घायल ज़रूर होते हैं, उनको दर्द भी होता है और वो मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर उनके शरीर के जख्म अपने आप बहुत तेज़ी से भरने लगते हैं और वो लोग कुछ ही मिनटों में दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और ऐसा ही इस बार भी होता है। चारों फिर से जिंदा हो उठते हैं और सेना पर हमला करके सभी को मार देते हैं। एंडी देखती है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कोबले का प्लान होता है। एंडी फैसला करती है कि उन लोगों को अपना सीक्रेट बचाने के लिए कोबले को ढूंढना होगा और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अफगानिस्तान में ही हम किसी दूसरी जगह पर नील नाम की अमेरिकी सैनिक को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ एक आतंकी की तलाश कर रही है। उसे वो आतंकी मिल जाता है और वो उसे गोली मारकर घायल कर देती है। नील उस आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आतंकी नील पर हमला कर देता है और चाकू से उसका गला काट देता है। एंडी और उसकी टीम सभी एक साथ नील को अपने अपने सपने में देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी तरह की शक्ति अभी अभी नील को भी मिली है, क्योंकि जिस भी नए इंसान को वो शक्ति मिलती थी उसकी झलक उन लोगों को दिखाई पड़ती थी जिनके पास पहले से वो शक्तियाँ मौजूद हैं। और इसी तरह से एंडी ने पहले जो और निक को और फिर बुका को ढूंढा था। सपने में एंडी नील को देखने के बाद खुद उसे ढूंढने निकल पड़ती है और बाकी लोगों को कोबले की तलाश में भेज देती है। कोबले को हम अमेरिका के स्टीवन मैरिक नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ देखते हैं, जिसकी अमेरिका में सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और उन लोगों ने हाल में ही कैंसर की भी दवाइयाँ ढूंढ निकाली थी। कोबले स्टीवन को एंडी और उसकी टीम का वही वीडियो दिखाता है जिसमें वो चारों मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए थे। स्टीवन कोबले को उन चारों को किसी भी तरीके से उसके पास लाने कहता है और इसके लिए उसे पैसे और अपनी टीम भी देता है। दूसरी तरफ सेना के हॉस्पिटल में हम नील को देखते हैं, जो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और उसके गले पर एक निशान तक नहीं है। नील के साथियों को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसके साथी उसको अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि उसका बच पाना नामुमकिन था। नील के इस तरह से ठीक होने पर उसके सीनियर ऑफिसर भी हैरान थे और उस पर टेस्ट करने के लिए वापस अमेरिका भेजने की तैयारी करते हैं। नील वापस अमेरिका नहीं जाना चाहती। वो अफगानिस्तान में रहकर यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन सेना के लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ जाते हैं। तभी एंडी वहाँ पहुँचकर सेना के लोगों पर हमला कर देती है और नील को बेहोश करके वहाँ से ले जाती है। नील को जब होश आता है तो वो खुद को गाड़ी की डिग्गी में बंद पाती है। वो बचने के लिए गाड़ी से कूद जाती है। एंडी यह सब देखती है और गाड़ी से उतरकर सीधे नील के सर पर गोली मार देती है और नील के दोबारा जिंदा होने का इंतजार करने लगती है। नील जब दोबारा जिंदा होती है तब उसे विश्वास नहीं होता कि यह सब कैसे हुआ। वो चाकू से एंडी के ऊपर हमला कर देती है और जब अपनी आंखों से एंडी के जख्म भरते देखती है तब उसे थोड़ा बहुत यकीन होता है। इसके बाद हम एंडी और नील को बाकी टीम के साथ देखते हैं। वहाँ वो लोग नील को बताते हैं कि उन सबको यह शक्तियाँ क्यों और कैसे मिली ये किसी को नहीं पता। वो उसे ये भी बताते हैं कि वो लोग पूरी तरह से अमर नहीं हैं। ये शक्तियाँ अचानक एक दिन खत्म हो सकती हैं। ऐसा पहले एक अमर इंसान के साथ हो चुका है।
इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये शक्तियाँ सबसे पहले एंडी को लगभग 600 साल पहले मिली थी। उसके बाद क्वीन नाम की एक लड़की को ये शक्तियाँ मिली। एंडी ने क्वीन को ढूंढा और उसके बाद उन्होंने एक साथ बुराई के खिलाफ हजारों लड़ाइयाँ लड़ी। फिर उन लोगों को अपने जैसा एक और योद्धा मिला जो अमर था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी शक्तियाँ खत्म हो गई और वो मारा गया। उसके बाद एंडी और क्वीन दोनों इंग्लैंड आ गए और वहाँ अंधविश्वास जैसे जादू टोना के खिलाफ लड़ने लगे। तब वहाँ के लोगों ने उन दोनों को ही पकड़ लिया और उन दोनों को मारने की हर कोशिश की, पर वो दोनों नहीं मरे। वहाँ के लोगों को लगा कि दोनों के साथ में होने की वजह से इनकी शक्तियाँ ज़्यादा है। तब उन्होंने क्वीन को बक्से में बंद करके समुद्र में अनजान जगह पर फेंक दिया और एंडी को आग में जला दिया। एंडी तो आग में जलकर मर के वापस जिंदा हो गई, लेकिन क्वीन का आज तक कुछ पता नहीं चला। एंडी ने क्वीन को वादा किया था कि वो उसे ढूंढ निकालेगी। उसने अगले 100 साल तक उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद एंडी को जो और निक मिले, जिनको ये शक्तियाँ मिली। जो और निक अलग अलग सेना के लिए लड़ते थे और उन्होंने ही एक दूसरे की जान ली थी, पर दोनों के दोबारा जिंदा होने पर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और तब से दोनों हमेशा साथ रहते थे। वो बताते हैं कि उनके समलैंगिक होने की वजह से पहले उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। जो और निक के बाद बूका को यह शक्तियाँ 200 साल पहले मिली थी और बूका के बाद नील ही वह लड़की है जिसे यह शक्तियाँ मिली। कुछ देर बाद एंडी और नील घर के बाहर बातें कर रहे होते हैं, तब उनको घर के अंदर से हमले की आवाज़ें आती हैं। वो अंदर जाकर देखती है तो बूका घायल है, लेकिन उसके जख्म बहुत ही तेजी से भर रहे थे। बूका बताता है कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था और वो लोग जो और निक को अपने साथ ले गए। कोबले अपने लोगों को दोबारा वहां भेजता है क्योंकि उसे एंडी को भी पकड़ना था, पर इस बार एंडी उन सभी को खत्म कर देती है। इन सब के बीच एंडी भी घायल होती है, लेकिन उसे कुछ देर बाद मालूम पड़ता है कि उसका जख्म भरना बंद हो चुका है। इसका मतलब अब उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। वो इस बारे में किसी को नहीं बताती और मेडिकल जाकर वहाँ अपने जख्म पर दवा लगा लेती है। इधर घर पर बूका नील को बताता है कि वो पिछले 200 सालों से अमर है। उसके 3 बेटे थे जिनको उसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वो बताता है कि जब उसके बेटों को पता चला कि उनके पिता अमर हैं तो वो बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि उन्हें भी अमरता का राज बता दे, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बेटों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो अपने पिता से नफरत करने लगे, इसलिए जो को लगता है कि यह अमरता एक श्राप है। नील को भी एहसास होता है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तब वह अपने घर वालों से मिलकर उनको सब कुछ सच बताने का फैसला करती है। उधर हम स्टीवन के लैब में देखते हैं कि जो और निक पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कोबले स्टीवन को उन लोगों का सैंपल लेकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन ऐसा करने से मना कर देता है। कोबले की पत्नी की मौत कैंसर से हुई होती है, इसलिए उसे लगता है कि अगर एंडी की टीम की अमरता का राज पता चल जाए तो लोगों के इलाज में बहुत मदद मिलेगी। वो लोगों की भलाई के लिए अमरता का राज पता करना चाहता था, जबकि स्टीवन पैसे कमाने और खुद अमर बनने के लिए ये सब कर रहा था। बूका बताता है कि उसे कोबले के घर का लोकेशन मिल गया है। एंडी, बूका और नील तीनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। नील एंडी से कहती है कि अब वो उन लोगों के साथ नहीं रहेगी, वो अपने घर वालों के पास जाना चाहती है। एंडी नील के इस फैसले का समर्थन करती है और उसे सेफ्टी के लिए गन देकर वहां से भेज देती है और खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर कोबले वहां मौजूद होता है, लेकिन अचानक बूका एंडी को गोली मार देता है। उसे पता नहीं था कि एंडी की शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। एंडी बूका से धोखा देने की वजह पूछती है। बूका बताता है कि वो अमरता को श्राप मानता है और हो सकता है कि कोबले और स्टीवन अगर अमरता का राज पता कर लें तो उन लोगों के मरने का भी कोई तरीका उन्हें मिल जाए, क्योंकि बूका हजारों साल तक अकेले यहाँ वहाँ भटकते हुए और अपनों को मरते हुए देखकर नहीं जीना चाहता था। इसके बाद बूका देखता है कि एंडी के जख्म नहीं भर रहे हैं, तब उसे एंडी पर गोली चलाने का बहुत पछतावा होता है। उसी वक्त स्टीवन भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो एंडी और बूका को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। कोबले स्टीवन को बताता है कि अब एंडी की शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं और वो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं झेल पाएगी और मर जाएगी, पर स्टीवन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कोबले को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है, क्योंकि वो यह जानता था कि एंडी ने पिछले कई 100 सालों से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और हजारों लोगों की जान बचाई है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील जब एंडी का दिया हुआ गन देखती है तो उसमें गोलियां ही नहीं होती। उसे याद आता है कि वो गन एंडी को बूका ने दी थी। उसे बूका पर शक होता है और वो वापस कोबले के घर जाती है। वहाँ वो कोबले से मिलती है। कोबले उसे सारी बातें बताता है और उसे अपने साथ स्टीवन के लैब ले जाने की बात करता है ताकि वो लोग एंडी और बाकी लोगों को बचा सकें। नील लैब में घुस जाती है। वहाँ स्टीवन के लोग उसे गोली मार देते हैं और उन्हें लगता है कि वो मारी गई क्योंकि नील के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो अमर है। नील वापस जिंदा होकर उन लोगों पर हमला कर देती है और मौका मिलते ही जाकर एंडी और अपने बाकी साथियों को आज़ाद करा लेती है। आज़ाद होने के बाद एंडी और उसकी टीम स्टीवन के सभी आदमियों को बारी बारी से मारने लगते हैं। बुका भी अपनी पुरानी टीम का साथ देता है। एंडी और नील स्टीवन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। स्टीवन को पता था कि अब एंडी की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो एंडी को मारने की धमकी देता है। नील स्टीवन को अपनी बातों से कंफ्यूज कर देती है और एंडी स्टीवन पर हमला कर देती है। स्टीवन जख्मी हालत में मरने से पहले एंडी को गोली मारने ही वाला होता है कि नील स्टीवन को साथ लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। स्टीवन मारा जाता है और नील के जख्म तेजी से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हम एंडी को अपने टीम के साथ देखते हैं। वो लोग फैसला करते हैं कि बूका के धोखेबाजी के लिए सजा के तौर पर उसे 100 साल तक अपनी टीम से दूर अकेले रहना होगा। बूका इस सजा को मान लेता है, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता है कि एंडी की शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं और जब वो 100 साल बाद वापस आएगा तब एंडी जिंदा नहीं रहेगी। इसका मतलब यह उसकी और एंडी की आखिरी मुलाकात है। दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 6 महीने बाद फिर से बुका को अकेले शराब पीकर भटकते हुए देखते हैं और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसके घर पर पहले से ही कोई मौजूद होता है और वो कोई और नहीं बल्कि एंडी की सबसे पुरानी साथी क्वीन थी जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।